जाबिर इब्न हय्यान का परिचय और आरंभिक जीवन। क्या आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान, जिसे हम आज केमिस्ट्री कहते हैं, उसकी नींव एक मुस्लिम वैज्ञानिक ने डाली थी जिनका नाम था जाबिर इब्न हय्यान। उन्हें पूरी दुनिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन उनका जीवन सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो ज्ञान, संघर्ष, ईमान और इंसानियत की मिसाल थे। जाबिर इब्न हय्यान का जन्म 721 ईस्वी में ईरान के मशहूर शहर तूस में हुआ था। उनके वालिद हय्यान अल-अजदी एक हकीम और समाज सुधारक थे जो उस समय की उमय्यद खिलाफत के विरोध में खड़े थे। लेकिन जब अब्बासी खिलाफत आई तो उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। उस वक्त जाबिर बहुत छोटे थे। पिता की शहादत ने उनके दिल में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया और शायद वहीं से उनके खोजी सफर की शुरुआत हुई। अपने पिता के गम के बावजूद जाबिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। पहले अरबी, फिर फारसी, यूनानी और संस्कृत तक की किताबें पढ़ी। लेकिन उनका असली रुझान था विज्ञान, खासकर रसायन विज्ञान की तरफ। शिक्षा, गुरु और शुरुआती प्रयोग। जाबिर इब्न हय्यान ने मदीना और वो कूफा जैसे इलाकों में रहकर तालीम हासिल की। उनके सबसे बड़े गुरु थे इमाम जाफर अल सादिक रहिमहुल्लाह, जो न केवल एक महान इस्लामी स्कॉलर थे बल्कि विज्ञान और दर्शन में भी गहरी पकड़ रखते थे। जाबिर ने इमाम सादिक से न केवल इल्म सीखा बल्कि सोचने, सवाल करने और तर्क की कला भी सीखी। उनका मानना था कि विज्ञान और ईमान साथ साथ चल सकते हैं। यही सोच उन्हें उस दौर के बाकी लोगों से अलग बनाती थी। जाबिर ने ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने हाथों से प्रयोगशालाएं बनाई, रसायन मिलाए, धातुएं तपाई और रिएक्शनों को रिकॉर्ड किया। उस वक्त जब दुनिया में वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का कोई नामो निशान नहीं था, जाबिर प्रयोग, निरीक्षण और तर्क के आधार पर ज्ञान बढ़ा रहे थे। यही वजह है कि उन्हें आधुनिक साइंस का सबसे पहला सच्चा वैज्ञानिक कहा जाता है। रसायन विज्ञान में क्रांति। जाबिर इब्न हय्यान के सबसे बड़े योगदान रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में थे। उन्होंने बहुत से ऐसे यौगिक कॉम्पाउंड्स खोजे जो आज भी प्रयोगशालाओं में उपयोग होते हैं। उनके प्रमुख आविष्कारों में शामिल हैं डिस्टिलेशन, आसवन प्रक्रिया, जिससे तरल को अलग किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन, जिससे अशुद्धियों को अलग किया जाता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, फिल्ट्रेशन, छानने की तकनीक। उन्होंने अल्कोहल को शुद्ध करने की तकनीक भी विकसित की, जिसे बाद में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने अपनाया। जाबिर ने कई प्रकार के एसिड भी बनाए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वारेजिया, ऑक्वारेजिया, जो सोने को भी घोल सकती है। उनकी इन तकनीकों ने मेडिकल मेटलर्जी, इत्र निर्माण और बहुत से उद्योगों को जन्म दिया। लेखन और ज्ञान का खजाना। जाबिर ने अपने जीवन में लगभग 300 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें रसायन, दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, औषधि और धर्म से जुड़ी जानकारी थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं किताब अल-किमिया, किताब अल-सबाइन, किताब अल-जोहर, किताब अल-मिजान। उनकी किताबें सिर्फ अरबी में नहीं थीं, वो फारसी और लैटिन में भी अनुदित हुईं। जब यूरोप में डार्क एज चल रही थी, तब उनकी किताबों ने वहां की यूनिवर्सिटीज में रोशनी फैलाई। 12वीं सदी में उनकी कृतियां लैटिन में ट्रांसलेट हुईं और जाबिर को गेबर नाम से जाना गया। जब यूरोप अंधकार युग, डार्क एजेस से गुजर रहा था, तब जाबिर इब्न हय्यान की किताबें स्पेन और इटली के रास्ते यूरोपीय दुनिया में पहुंची। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने जब उनकी किताबें पढ़ी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ज्ञान का समुंदर खुल गया हो। उनकी किताब अल-किमिया का लैटिन अनुवाद बुक ऑफ एल्केमी के नाम से किया गया और उसी से एल्केमी शब्द यूरोप में प्रचलित हुआ। बाद में यह शब्द केमिस्ट्री बना। यूरोपीय यूनिवर्सिटीज में उनकी किताबें सदियों तक पढ़ाई जाती रहीं। गीबर नाम से उन्हें पश्चिम में फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। लेकिन जाबिर ने सिर्फ विज्ञान ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे ईमान, इल्म और इखलास मिलकर एक इंसान को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना सकते हैं। इस्लामी सोच और वैज्ञानिक रवैया। जाबिर इब्न हय्यान का मानना था कि कायनात में हर चीज एक वजह से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अल्लाह की बनाई हुई चीजों को समझे तो वो खुद अपने अंदर भी रोशनी पा सकता है। उनके लिए विज्ञान अल्लाह की कुदरत को समझने का जरिया था। उनकी सोच थी तजुर्बा करो, तफक्कुर करो, मगर तकब्बुर मत करो, यानी अनुभव करो, सोचो मगर घमंड मत पालो। जाबिर इब्न हय्यान ने कभी शोहरत के लिए काम नहीं किया। उन्होंने इल्म को इबादत की तरह अपनाया। उन्होंने कहा था, इल्म वो नूर है जो अल्लाह सिर्फ उन लोगों को देता है जो नीयत साफ रखते हैं। आज के दौर में उनकी अहमियत। आज अगर हम आधुनिक रसायन विज्ञान, दवाइयों, परफ्यूम, धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया या लैब की मशीनों की बात करते हैं
तो उनके पीछे किसी न किसी रूप में जाबिर इब्न हय्यान की मेहनत जरूर जुड़ी हुई है। वो आज भी MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों में रिसर्च विषय हैं। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात के बावजूद सीखना कभी मत छोड़ो, अपने इल्म को दूसरों के काम में लाओ और सबसे बढ़कर इल्म को ईमान से जोड़ो। तो दोस्तों, जाबिर इब्न हय्यान सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक सोच थे, एक रोशनी जो आज भी हर उस इंसान के दिल में जल सकती है जो सीखना चाहता है। अगर आप भी इस रोशनी को अपने दिल में जगाना चाहते हैं तो आज से एक वादा कीजिए, सीखेंगे, सोचेंगे और दूसरों की मदद में इल्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जाबिर का नूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस इल्म को फैलाइए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप भी उस रोशनी का हिस्सा बन जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है। अल्लाह हाफिज।